स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मांग की कीमत लोच या मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मांग का नियम जैसे कि हमें पता है, मांग की मात्रा व कीमत में विपरीत संबंध को बताता है कि कीमत में परिवर्तन से मांग मात्रा में परिवर्तन होता है। कीमत बढ़ने पर मांग की मात्रा कम होती है और कीमत घटने पर मांग की मात्रा बढ़ती है। तो मांग का जो नियम है वह कीमत व मांग की मात्रा में विपरीत संबंध को बताता है, परंतु मांग का जो नियम है वह यह नहीं बताता कि कीमत के इतने घटने पर मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन होगा। या कीमत को 1% बढ़ा दिया जाए तो मांग की मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, या कीमत को 1% घटा दिया जाए तो मांग की मात्रा कितनी बढ़ेगी। तो जो विपरीत संबंध है इनमें, तो उसको मात्रात्मक रूप से इसको हम माप नहीं सकते मांग के नियम में, लेकिन मांग की जो कीमत लोच है इसमें इसी चीज़ को बताया गया है। मांग की लोच की जो अवधारणा है वह अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दी गई है और उनके अनुसार किसी वस्तु कीमत में परिवर्तन के प्रति उस वस्तु की मांग मात्रा की प्रतिक्रियात्मकता के अंश को मांग कीमत लोच कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु की मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन को उस वस्तु कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से विभाजित करने पर प्राप्त परिणाम को मांग की कीमत लोच कहते हैं, यदि अन्य बातें समान रहे तो किसी भी वस्तु की कीमत में 1% परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे मांग की कीमत लोच कहते हैं, यदि अन्य बातें समान रहे तो। अब इसको हम एक फॉर्मूले में देख सकते हैं। मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला होता है मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन डिवाइड बाय कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। तो कीमत में जो भी परसेंटेज चेंज होगा उससे मांग की मात्रा में जो चेंज हो रहा है वह मांग की लोच कहलाएगा। और अगर हम देखें इस फॉर्मूले को और हम बढ़ाएं तो मांग की मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन है उसको हम लिख सकते हैं मांग की मात्रा में परिवर्तन डिवाइड बाय मांग की मात्रा। पहले जो मांग की मात्रा थी और बाद में जो मांग की मात्रा में परिवर्तन आया, डिवाइड बाय कीमत में परिवर्तन डिवाइड बाय कीमत। अब जैसे कि हमने मान लिया कि मांग की मात्रा x है और मांग की मात्रा में जो परिवर्तन हुआ वो डेल x है, कीमत p है और कीमत में परिवर्तन हुआ डेल p है, तो मांग की लोच का सूत्र इस प्रकार से बन सकता है चेंज इन p डिवाइड बाय p। ये डिवाइड में है, जब इसको हम इनटू में करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन एक्स। तो ये हमें मांग की लोच का मेन सूत्र है। अब हम देखते हैं कि मांग की कीमत लोच की विशेषताएं क्या क्या हैं। ये केवल मांग कीमत लोच की नहीं बल्कि सभी प्रकार की लोच की विशेषताएं हैं। इसे सीमांत फलन और औसत फलन के अनुपात के रूप में रखा जा सकता है। देखिए इसे दिखा रखा है कि चेंज इन एक्स और चेंज इन पी है, उसको हम सीमांत के रूप में रख सकते हैं और पी अपॉन एक्स को हम औसत के रूप में रख सकते हैं। मांग कीमत लोच आयाम रहित अवधारणा, जिसका ये तात्पर्य है कि माप की कोई इसकी इकाई नहीं होती है। मांग कीमत लोच मांग मात्रा और कीमत की माप इकाइयों में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती। मांग की कीमत लोचों के दोनों मानों की तुलना करते समय हम ऋणात्मक चिन्ह को नकार देते हैं। ऋणात्मक चिन्ह केवल यह दर्शाता है कि मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का है एवं कीमत एवं वस्तु की मांग में विपरीत संबंध होता है। तो ये हमने पढ़ा आज मांग की लोच।